इसी मुद्दे को लेकर भारत समाचार के संवाददाता नरेंद्र प्रताप ने बॉर्डर से हटकर मेरठ के गांव पहुंचे और किसानों के साथ एक बड़ी पंचायत की। तो चलिए उसी पंचायत में आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किसानों का क्या मानना है, क्या कहना है और क्या सोचते हैं इन तीनों कृषि कानून को लेकर। जिला मेरठ, थाना परतापुर और गांव का नाम काजमाबाद गून। भारत समाचार की किसान पंचायत लगी है और मैं हूं नरेंद्र। कई महीने गुजरने को हैं और केंद्र सरकार अपना रुख मोड़ने को तैयार नहीं। 90 दिन होने को हैं और बहुत सारे किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं कृषि कानून के विरोध में। एक तरफ किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो दूसरी तरफ केंद्र की सरकार। लेकिन अब जो पूरा सिलसिला है आंदोलन का वो बहुत लंबे क्षेत्र में फैल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत ज्यादा बयार है और लोग अब इस कृषि कानून को लेके सीरियस भी हैं और सरकार से मांग भी रख रहे हैं कि वो इनको वापस ले, क्योंकि इसमें उनके हित अहित छुपे हुए हैं। आज इस पंचायत में इसी मुद्दे पर बात होगी। शुरुआत यहाँ से करते हैं। इस पंचायत के सबसे बुजुर्ग ताऊ, ये बताओ कि ये कृषि कानून आखिर क्या लगा आपको, बला क्या है? भैया कुछ जो गलत तो है ही, जब इसने पढ़े हैं आदमी, पढ़े लिखे आदमी, ये गलत तो है ही। आपको लगता है कि इसमें कमियां हैं, वो आपने जानने की कोशिश की? कमी तो है ही। जब एक पूंजीपति कितना स्टॉक कर लो, कितना स्टॉक कर लो और फिर किसी रेट में बेचो, किसी भाव में खरीद दो, कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं उसमें। किसान का हित जो है वो कहीं ना कहीं शिकार होगा, निशाने पर आएगा। बिल्कुल, किसान का तो हित है ही नहीं इसमें। किसान का कोई हित नहीं है। एक बात बताओ चाचा, कि जब सरकार एक रेट तय करती है किसी भी फसल को खरीदने के लिए, वो इसमें कहीं नहीं दिखता आपको? कहीं का दिखे? जब हमने किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हमें क्यों दी जा रही है? जबरदस्ती दे रही है सरकार। जब हम कानून के मतलब ये हमें फायदा नहीं दिख रहा है, इसमें नुकसान है, तो हम हर जबरदस्ती क्यों लपेट रहे हैं? हैं जी, सरकार से किसानों ने ये कानून नहीं मांगा, उसके बावजूद भी जबरदस्ती दिया जा रहा। जबरदस्ती दिया जा रहा। गंडे के तो पैसा का कोई सवाल ही ना। गंडे तो कहा था योगी जी ने 14 दिन में देंगे आपको। हाँ जी, 14 दिन में ना, 14 महीने में भी ना हो रहा। ये तो गन्ने की फसल का हाल है। लेकिन इस कृषि कानून से क्या आपको लग रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी? हाँ, ये तो गलत है जी। हाँ, हम गलत है, मंडियां खत्म हो जाएंगी इससे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ना तो मंडियां खत्म होंगी ना एमएसपी खत्म। मंडियां इसलिए खत्म हो जाएंगी, जैसे वे कह रहे हैं कि मंडी के बाहर बेचें या अंदर बेचें। जब मंडी से बाहर किसान को 10 रुपए महंगा मिलेगा और टैक्स फ्री मिलेगा, भाव ज्यादा मिलेगा, तो अंदर कौन लेकर जाएगा? 4 साल 5 साल बाद किसान अंदर नहीं जाएगा मंडी में, तो मंडी फिर टूट जाएंगी और फिर जब वे टूट जाएंगी उसके बाद फिर ये मनमानी अपने भाव खरीदेंगे। लेकिन 3 महीने से जैसे किसान आंदोलन कर रहा है, उसी तरीके से मोदी जी और उनके सारे मंत्री बता रहे हैं कि ये किसानों के हित में है कानून। नहीं, किसानों के हित में कैसा है? कृषि मंत्री जी से पूछी जा, तेरा क्या बीघे जमीन है? जब जिसके पास जमीन ही नहीं वो क्या हित की बात कर रहे हैं? वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो उससे बहुत मोटा पैसा मिलेगा, किसान समृद्ध हो जाएगा। कैसे मिलेगा? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगी तो जो किसान को कृषि कार्ड मिलता है उसे वे ही लेंगे उद्योगपति जो, और वो जो लोन ले लेगा जब वो छोड़ कर चला जाएगा तो किसान को चुकाना पड़ेगा। किसान कहाँ से चुकाएगा उसको? अच्छा, जो जमीन, जो फसल उगेगी उसकी क्वालिटी को लेके भी सवाल होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कंपनी कैसा, क्या पैरामीटर है कंपनी का? क्या पता लगेगा इस तरह का क्या होगा? वो लोन लेके चला जाइए और किसान मरता रहेगा, उसमें क्या फायदा होगा? फिर किसान को क्या बेनिफिट है इसका? अच्छा, आपने भी समझा है इस कृषि कानून को? अच्छा, मैं आपसे सीरियस पूछ रहा हूँ, आपकी समझ में ही नहीं आया? ये तो गलत है सब कुछ। हाँ, ये तो समझ में हमारे आए नहीं रहा। आप ये बताओ, आप तो भारतीय किसान यूनियन से हैं, संघर्ष भी आपका चल रहा है। गांव-गांव में जब आज आप बैठते हैं किसानों के बीच में, तो किस तरह की आवाज है? आवाज़ देखो, हर किसान इससे परेशान है और मजदूर परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है। वो मैं आपसे बता रहा हूँ, जब जियो का सिम आया था सबसे पहले तो वो फ्री में चला था। जो यूनिनार, सब जो गांव में यूनिनार जाल चला रहे थे, और आखिर में क्या हुआ, फ्री के चक्कर में यूनिनार बंद हो गया।
और कंपनी सब जो सब पे प्रभाव पड़ा। और आज जियो जब फ्री में चला फिर 199, फिर 399, आज 599 का चार्ज कर दिया। यही ये कानून की जो खूबियां हैं, यही खूबियां हैं। लेकिन सिग्नल तो मजबूत दे रहा है। नहीं, सिग्नल तो पहले भी आ रहे थे, ऐसी बात नहीं, सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये छोटे जो बड़ी मछली है वह छोटे को कैसे खाती है, बड़ी मछली इसी तरीके से खाती है। जो एक कानून है ये भी बड़ी मछली के लिए बनाए हैं कि जो मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, अब बड़ी मछलियों को और ज्यादा मोटा करेंगे। आप ये बताओ कि जैसे ये कहा कि जो उद्योगपति या कोई कंपनी जो सामान खरीदेगी, फसल खरीदेगी किसान से, वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकती है। आपको इसमें क्या गलत दिख रहा है? स्टॉक कर लेगा तो फिर तो महंगाई आ जाएगी अपने आप पे ही। बस उसमें महंगाई आ जाएगी, फिर तो इतनी मजदूर आदमी भी नहीं ले सकता चीज ने। आलू भी महंगा हो जाएगा, प्याज भी महंगी हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, गेहूं भी। तो अभी भी है 40 रुपए किलो प्याज है, आलू भी अभी लॉकडाउन में बहुत महंगा। पुड़िया में बिकेगा, जब पुड़िया में बिकेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा महंगा, आम आदमी खा भी नहीं 60 सकता। रुपए किलो 80 रुपए किलो आलू बिका, आपको उसका रेट मिला? किसका? हम यहाँ तो आलू नहीं बोते, खैर हम तो। लेकिन जो किसान बोते हैं उनको रेट मिला इसका? और नहीं मिला, नहीं मिला, रेट नहीं मिला, नहीं मिला। तो कौन ले गया ये 80 रुपए किलो का? बड़े बड़े वे ले गए आड़ती, हाँ वे ले गए, हाँ जो बड़े आड़ती थे वो ले गए। आप बताना चाह रहे हैं? आज अंबानी और अडानी ले गए, सब इन्हीं का सौदा है दुनिया में। दो ही तो है, हम दो और हमारे दो, यही तो रह रहे। लेकिन अभी तो कहीं ये कानून जो है इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा। सुनो, पहली बात तो ये, जब इसमें कहीं कमियां नहीं है तो सरकार संशोधन के लिए या इसे साल 2 साल के लिए अलग रखने के लिए क्यों तैयार है? कहीं तो कमी है। अब तो बातचीत भी बंद कर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मानना है कहीं ना कहीं में कानून में खामियां हैं। हो सकता है किसान कम पढ़ा लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज हैं उन्होंने मानना है ये। तो भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, 70% लोग किसान हैं हमारे यहाँ भारत में, और किसान से ही समृद्ध होगा भारत। जब किसान समृद्ध होगा, जब भारत समृद्ध होगा। आप कह रहे हैं किसान थका नहीं है? वहाँ तो सारे किसान वहाँ से थका नहीं है। जैसे हम अलग अलग प्रदेशों में जाके किसान संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अलग अलग जो रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं वर्तमान में। गाजीपुर बॉर्डर से संबंध नहीं है, आज पूरे भारत में एक लहर है और किसानों की लहर है, और किसान जो इस तरफ जुटा हुआ है। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में पता चलेगा कि अच्छा, ये बताइए कि जो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या कहा गया, उसमें बीजेपी के बहुत सारे नेता शामिल थे, आरएसएस के संगी, ये सभी नेता थे। और हम तो मोदी जी से एक बात कहनी चाहते हैं, किसानों को खेती करने दो, आप चाय बेको। जब मोदी जी को खेती के बारे में क्या पता, उन्होंने चाय बेकी है। सरकार कौन चलाएगा? सरकार कौन चलाएगा? सरकार किसान वोट दे के आपने मोदी जी किसान चलाएंगे, सरकार किसान चलाएंगे। और अब की बार जो है 2024 में किसानों की सरकार बनेगी दिल्ली में। हाँ जी, मोदी जी को चाय बिकवाएंगे और आप लोग जो है सरकार चलाएंगे। नहीं, देखिए, जब मोदी जी देश को नहीं चला पा रहे हैं तो उनको तो चाय बेचना ही अच्छा है। जब किसान परेशान है, इस देश के अंदर करीब 80% 80 करोड़ किसान हैं और वो पूरा परेशान है। वहाँ बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर अपने आंदोलन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है हम भी गुलाम हो जाएंगे। हमारे बाप दादाओं की तो कट गई, लेकिन गुलाम हम भी होंगे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। अगर ये किसान इतना मतलब ये बिल इतना अच्छा होता तो क्या 200 से ज्यादा लोग वहाँ शहीद होते? क्या इतना समय लग पाता उनको? 3 महीने से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है आपकी। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक आंसू तक सरकार की तरफ से नहीं बहाया गया इस शहादत पे। आप ये बताइए कि क्या वाकई में इतना ही बुरा कानून है, और अगर ऐसा है तो ये पास कैसे हो गया? विपक्ष की क्या भूमिका है इसमें रही? ऐसा जी, पास तो इसलिए हो गया, सरकार में जितने बैठे हैं ना, किसानों से कोई मतलब लेना देना है नहीं। लेकिन वो हैं तो सब आपके बीच के, संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, किस किस के नाम गिनाऊं, सुरेश राणा। कोई बीच के नहीं है, सब ये डमी है, किसी की हिम्मत नहीं है। लोकतंत्र का यहाँ मतलब खत्म हो गया है कि एक आदमी के पीछे किसी की हिम्मत नहीं है, सही कहने को सही तैयार नहीं है। पर्दे के पीछे सब तैयार है, इनके विधायक भी, इनके सांसद भी हमारे बीच आते रहे हैं, सब तैयार हैं, तभी आवाज में स्वीकार भी करते हैं कि कानून बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। एक ऐसा तानाशाह देश को मिल गया है, अब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं, चाहे कोई सांसद हो या विधायक हो, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन वही जो आप कह रहे हैं कि वो दबी जुबान में कहते हैं, वही सरकार का पक्ष रखने आपके बीच आ रहे हैं। कल से अभियान शुरू हुआ ना। पहली तो बात यह है, देखो गांवों का माहौल ये है, अब पता ना कैसे आऊंगे और कैसे जाऊंगे। हो सके हम गांव में घुसने भी ना दे। वो नमक और गंगा जल वाली कसम सच्ची बात है क्या? बिल्कुल पक्की पक्की। आप तो कहोगे आप तो भारतीय किसान यूनियन से हो, लेकिन नरेश जी ने समर्थन नहीं किया था मंच पे उसका। जो
जल और नमक की बात थी, नरेश जी ने समर्थन नहीं किया था, लेकिन नरेश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, जिससे उन्होंने कहा कि जो पिछला 2019 का चुनाव हुआ कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी कि चोइस साहब को हराने में हमारा पूरा योगदान था, लेकिन आने वाले किसी भी चुनाव में चाहे नरेश टिकैत जी हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो, राष्ट्रीय लोकदल का या किसान की पार्टी का वो पूरा समर्थन करेंगे। गलती क्या है, इस बार सरकार किसान की बनेगी, आप चिंता ना करें। कोई मंच पे कुछ कहे, कोई बाहर जाके कुछ कहे, सरकार उसकी बनेगी जो किसान की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा। उसकी सरकार नहीं बनेगी जो बहकाएगा, झूठ बोलकर वोट लेने के काम करेगा, उसकी सरकार बनने वाली नहीं है। ये जो नेता लोग आ रहे हैं बीजेपी के अमित शाह की फटकार के बाद, तो आपको लगता है कि ये सहज रोके आपके बीच में बैठ पाएंगे? भैया हम ना बैठा है ना बैठन दे मोदी खिला रहा है हम उसके अडानी का अंबानी के बालकों को, हमारे किसान मर गए, उनका पता लेने भी नहीं आया, उसके बालकों ने खिलाता फिर रहा है, अंबानी बनाऊंगा उसे। ये कहाँ देख लिया आपने? टीवी में देखा अडानी अंबानी का लड़का खिलाता फिर रहा, किसान मर गया वहां बॉर्डर पर 200 आदमी आज तक उन्हें पता लेने भी नहीं आया। पता क्या करेगा, देश किसान चलाओगा अंबानी अडानी चलाओगे। अब आप ये बताइए कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है आंदोलन, तो आप लोग भी उसमें योगदान लगातार कर रहे हैं? जावे हम तो खूब, अब जाने वाले आध दिन में डॉक्टर पर गए खूब योगदान करेगा, एक बीघा जमीन बेच के पैसे देने पड़ो योगदान में वे भी देंगे। लेकिन ये बताइए कि जो राकेश टिकैत हैं और उनके आंसुओं ने नरेश टिकैत को एक बड़ी पंचायत बुलाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल वहां पर आ गया। विरोधी जो हैं आपके बीजेपी वगैरह, वो ये कहते हैं कि साहब आप लोग जो हैं केवल इसलिए ये सब कर रहे हैं कि चॉइस आपको वहाँ पे बंगला मिल जाए दिल्ली में, या छोटे चौधरी को बंगला मिल जाए दिल्ली में। हमने नहीं चाहता बंगला कुछ भी ना, बंगले की वजह से है ये बात, ये तो ये कानून की वजह से है, ये कानून की वजह से है भैया। जब उस पर जोर पड़ा जब तो आंसू लिखड़े है भैया, जब तो लिखड़े आंसू ये थोड़ी बंगला दे दिया उल्टा भैया। वे तो आंसू लिखड़े जो पुलिस पकड़ के ले जाती था अगले देश में, साढ़े थाने गाड़ी फूक जाती लोगों की, वो तो आंसू में इतना मामला है जो उसे पकड़ लेती पुलिस तो आगे लग जाती देश में। मोदी बात तो उससे जो आपने बंगले वाली बात करी है, तो उससे बड़े बड़े बंगले, और हम में इतनी हिम्मत है जितनी चाहूंगा दिल्ली में बंगला बना कर दे देंगे, पर हम तो 3 कानून वापसी मांग रहे हैं। ये लड़ाई 3 कानून की है। जिस तरीके का रुख है सरकार का, आप लोग लग रहा है कि वो वापस ले लेगी ये कानून? अरे लेना ले, कैसी बात करो, तो माननी पड़ेगी। अगर सरकार ने बात ना मानी तो सरकार नहीं रहने की, या तो कानून रहेगा या सरकार, एक बात रख लो। जो नरेश टिकैत जी ने मुजफ्फरनगर में पंचायत बुलाई, जयंत चौधरी को उसमें बुलाया, उसके बाद में अब प्रियंका गांधी भी सक्रिय हो गई, अरविंद केजरीवाल भी कूद के आ गए। ये 2022 के चुनाव को लेकर नहीं चल रहा। भैया एक बात तो बताओ तुम, जब ये बीजेपी सत्ता में ना थी, अन्ना हजारे का आंदोलन में बीजेपी रही नहीं रही, और कई आंदोलन में रही, ये ना रहते विपक्ष ना जागा, क्यों ना जागा भाई? तो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेना। बिल्कुल, तुमने ना करी आंदोलन पर राजनीति, बीजेपी ने ना करी है, ये दूसरे ने कैसे रोक देंगे भाई? दिल्ली वाले ये समझते हैं कि सियासत केवल नहीं आती है, लेकिन यहाँ भी सियासत का हर कॉर्नर पकड़े बैठे हैं लोग। आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव नहीं होगा, इलेक्शन आएगा फिर आप लोग बीजेपी को जिता दोगे। और जी बीजेपी ने तो बढ़न भी ना दे जिताने की, तो दूसरी बात है, गांव में भी ना बढ़न दे बीजेपी ने, बिल्कुल भी। लेकिन जब नेता लोग आएंगे तो आप लोग उन्हें वोट दोगे, बीजेपी वालों को हिंदू मुस्लिम करके वोट ले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करके ही तो हो गया यो काम, अब ना हो यो, अब नहीं होगा, ना हो। काश्तकार नहीं किसी पे नहीं, अब तो काश्तकार है सब एक। जैसे टिकैत जी ने वहाँ पे कसम खिलवाई, वैसी ही कसम आप लोगों ने? वही बिल्कुल सही, उसको पूरी तरह मान के चल। पूरी तरह किसान सब एक है, न मानेंगे तो हमारे से खूब छीन जाएंगे, भाई जो कुछ वो खा रहे हैं। यहाँ पीछे कुछ युवा भी हैं, मैं जरा पीछे की तरफ जाता हूँ। आप लोग जो बात करना चाहें, आप ये बताइए कि आपकी वो जनरेशन है जो अभी आगे भविष्य की ओर जाएगी, आप इस कानून को कितना अपने आप के लिए अहितकर मानते हैं और उससे कितने नुकसान होने वाले हैं? देखो जी, इस तरह से देखें तो सारा ही नुकसान है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसानों का जाहिर सी बात है नुकसान होगा, कंपनी जो है ये फायदा उठाऊंगी, और कंपनी फायदा उठाऊंगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी शुरू में भारत में, मुझे तो लगता नहीं भारत का कोई फायदा हुआ, भारत को गुलाम करेगी। ऐसे ही ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां होंगे, साहूकार बनेंगे, किसान तो बेचारा गरीब है, वो तो मर जाएगा इसमें।
तो यही है सब, इसमें नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा किसान का, जो जनरेशन है वो भी खराब हो जाएंगे, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। अब भी हम बेरोजगार ही है। इस सरकार ने तो बेरोजगारी कर दी, ना तो नौकरी है ना खेत में किसान रहे। अब बछड़े गाय ये घूम रही है, बस किसान तो रहे नहीं, क्योंकि किसान क्या करेंगे जब बछड़े, क्योंकि बछड़े सब चाप जा फसल हमारी, तो किसानों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, आज के टाइम में सरकार को यह देखना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे किसान सिंगू बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, और राजस्थान जो अपने राजस्थान वाले आ रहे हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पे है, ये पड़े हैं, ये अपनी खेती भी तो छोड़ कर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो रही है, अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है, क्योंकि किसान देश की एक रीढ़ है। और किसान, यह हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश के माना जाता है। जी बेकार होगा जी भविष्य बिल्कुल। नौकरियां तो बहुत दी हैं सरकार ने, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इतने लाख नौकरियां, इतने हजार नौकरी। तो सबके लिए कोई ये नौकरी, हमारा जिससे पेट चल रहा वो तो हमारे लिए कुछ रहेगा ही ना, तो भविष्य कहीं करे जगह। आपको क्या क्या खामियां दिखती हैं इसमें? आपने देखा होगा। दिखा है जी सब, हमें तो सब खामियां दिखे है। अरे महार से बड़े सब नहीं फिर हैं बेरोजगार, महार से जो बड़े हैं कौन नौकरी के, एक भी नौकरी न दे रखी किसी को भी। गाँव में जन कितने बेरे वहाँ। अब खेती करने लायक भी नहीं छोड़ना चाहिए। खेती करने लायक भी ना छोड़ा, ठीक है। जब खेती ले जाएंगे तो फिर क्या रहा होगा मार दो, हम क्या करेंगे? अडानी अंबानी के थोड़े जाऊंगे, हम भी वही भगा देगा हमें जब लेकर चीज। बस जी, हम तो अपने बेटों के साथ है, जैसा बेटे करेंगे वैसे हम करेंगे। आप लोग बताइए कि अभी जैसे आर्मी की, पुलिस की नौकरियां थी, उसमें कितनी बड़ी बदलाव आया है? कहाँ अब वो दिख रही हैं आपको? जी बदलाव कुछ नहीं आया जी। जी हम बिल्कुल मोदी के साथ नहीं है जी, जो हम बड़े चाहेंगे वे करेंगे, बिल्कुल हम उनके साथ है जी। लेकिन 2022 का चुनाव आते आते फिर कह रहे हैं कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर वही पुराना सिस्टम शुरू होगा, वही हिंदू मुसलमान की दुहाई दी जाएगी। जी अब नहीं होगा वो हिंदू मुसलमान की, बिल्कुल जी। जो टिकैसा बाबा हैं उनके साथ है बिल्कुल जी, हम जैसे भी करेंगे वे उनके साथ है। किसान कानून सरकार वापस नहीं लेगी, ये मान लीजिए आप लोग, किसी सूरत में नहीं लेगी। जी लेगी, बिल्कुल लेगी क्यों नहीं, जब लेना पड़ेगा जी। जब बातचीत भी बंद नहीं, बातचीत भी बंद कर दी, आप करते रहो। नहीं, आंदोलन करते रहेंगे जब लोग नहीं मानने की सरकार। मर जाएगी जी, लेकिन आंदोलन नहीं हटेगा ये। या तो किस सरकार को अपना ये तीनों कानून वापसी लेने पड़ेंगे, और नहीं तो हम भी वहीं टिके रह गए। ये देखो फसल ये योगी जी की देन है, ताल लगाने पड़ रहे। देखो वे खड़े बिजार, गाय खा गई, गेहूं खा गया, ईख खराब कर दी, लेकिन योगी जी वाह वाह, योगी जी कुछ नहीं कर रहे। योगी जी ये कहते हैं कि योगी जी खुद कह रहे हैं, कह रहे साहब बहुत बढ़िया कानून है, आप लोग इसको एक्सेप्ट करिए। एक काम करो जी, ये योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, इन पे खेती करवाओ, सरकार हम चला रहे। 1 साल बाद इनसे बोल लेंगे हम कि अपना ये नाज गेहूं जो भी है हम लेंगे। तब तक तो वो जमीन लिखवा लेंगे आपकी, यही तो वो चाह रहे हैं। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे तीनों कानून वापसी लेने पड़ेंगे। 2022 में मोदी थोड़ा मिला देंगे, मिला देंगे। हाँ सब किसान। उनका कानून कौन सा बढ़िया है? जो 3 कानून बताए यूँ बता दो आप हमें, हैं? वे कहते, मोदी जी कहते हैं कि समर्थन मूल्य हाँ है रहेगा। जब वो इतना जोर देकर कहते हैं तो उन्होंने उसमें कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है, बताओ हमें। दूसरी बात, वे कहते हैं कि भाई जो स्टैम्प मंडियां हैं वे खत्म नहीं होंगी। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ सबसे बड़ा। हमारे यूपी के अंदर 20-22 मिलें चीनी निगम की थी, जो सरकारी इंधन में चलती थी। सन 2009-10 में प्राइस छिड़ गया, यानी पैसा लेने की स्पर्धा वो छिड़की मिलों में गन्ना ज्यादा पैसा देने की। हम लोगों ने, किसानों ने चीनी निगम को जो मिले थी उनके लिए गन्ना नहीं दिया, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं बढ़ाया, वो मिले गन्ने के अभाव में दम तोड़ गई। दम तोड़ने के बाद में वो चली नहीं, यहाँ तक की नौबत है कि वो बिकी 1-2 मिल बची, मोहद्दीनपुर की बची, जिसमें हम भी उसमें गन्ना घेरते हैं, वो चल गई, ठीक है। तो आप देख लो कि जब वो चीनी मिले दम तोड़ गई सरकारी, तो जो प्राइवेट मिले हैं वो अब क्या हाल कर रही है हमारे साथ में। इसी तरह से जब ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, जब तक ये मंडी खत्म ना होंगी तब तक तो ये प्राइवेट वाले लेंगे हमसे, बहुत अच्छे दाम में लेंगे और ना कोई क्वालिटी देखेंगे। और जब वो मंडियां खत्म हो जाएंगी तब ये वही हाल करेंगे जो आज ये चीनी मिल कर रही है हमारा। मैं कहता हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या तनख्वाह मैं कम ले लूँ? अगर मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये है तो मैं उसको 8,000 ले लूँ, उससे क्या मेरे घर का, परिवार का उसमें खर्चा चल जाएगा?
योगी जी अपनी इनकम कम कर ले उस चीज़ को लेते हुए। हम यार गन्ना उगा रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं? जिससे कि हम अपने आने वाले टाइम में भविष्य में अपनी आगे वाली संपत्ति किसी को दे सके, कुछ 2-4 रुपए किसी के ऊपर लगा सके, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सके, अपने घर में अच्छे से मकान बना सके। इसलिए हम गन्ना बो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें पेमेंट तो मिल रहा है ना? पेमेंट नहीं मिल रहा है ना, पिछले 1-2 साल का पेमेंट नहीं मिल रहा। कह रहे 14 दिन में पेमेंट देंगे हम, 14 महीने में पेमेंट नहीं आ रहा है। अब बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। 1662 में अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी। अब उस देश का हाल देख लो क्या है। वो गेहूं हमारे देश से लेके खा रहा है वो, ठीक है ना। कहते हैं कि मंडी लाएंगे, 2 लाएंगे, हमारे रहेंगे, प्राइवेट रहेगी। अगर देश एक है तो मंडी एक क्यों नहीं है फिर? और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो पहले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, अपने परिवार के खिलाफ जाके इन्हें वोट दिया है। जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। जब इनका खुद का परिवार नहीं, मोदी का नहीं, योगी का नहीं, तो और का परिवार कैसे चला देंगे ये बताओ आप? और का परिवार कैसे चला? समझ नहीं है इन्हें सियासत की, नीतियों की समझ होती तो इतनी जनता क्यों बोलती? इतनी जनता दिल्ली क्यों बैठती जो सियासत होती इनमें? बताओ आप, बैठा दिए ये जनता ने, भोली थी, भकाए मांगी इनके। अब नहीं आएंगे 2022 का चुनाव। कोई नहीं आवे, किसान बिल्कुल नहीं आवे, मजदूर नहीं। अभी ये संजीव बालियान, सुरेश राणा सब यही आएंगे तुम्हारे गांव। ये खूब जोर कर लो, कोई नहीं बढ़ेगा गुण में, कोई नहीं बढ़ेगा। चाय नहीं पिलवाओ? लोग दलसल नहीं, चाय नहीं पीटे पीछे तो बीजेपी के हमारे गाँव में। भाई यह सरकार हमारी यूं है, अगर ये कंपनी प्राइवेट वो तुम्हारा माल खरीद देंगी, अगर ये माल किसानों का अरबों खरबों रुपया का माल खरीद के यार ये रातों रात ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में जा बसे, तो उस पैसे ने हमारे यहाँ कौन देगा? एसडीएम दिलवाएगा, मोदी जी कह रहे हैं एसडीएम दिलवाएगा। काहे में सुन दिलवाएंगे? एसडीएम के यहाँ केस करना पड़ेगा। सुन एसडीएम हमारे यहाँ इतना निर्णय दे देगा जो हम आज गए हमारा गली निर्णय देकर पैसा दे देगा, माने लो भाई ले जाओ तुम। स्थिति तो यार बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमने सोचा था कि भाई मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे तो बहुत अच्छा हमें संदेश देंगे, हमारे युवा हमारे सब जो है बहुत मजे में कटेंगे। इन्होंने तो हम खड्डे में पहुंचा दिए बिल्कुल। और ये जो योगी नुका हुआ ना कि एक बोनी बंद कर दो, हमारे यहाँ कोड़ा पड़ा है, ओले पड़े हैं, बारिश पड़े है, इस ईख के बगैर मारना मिलता कुछ भी। यहाँ गेहूं बोले वे खराब, जौ बोले वे खराब, मक्का बोवा वह खराब, जो फसल बोवे हम भाई हमारी खराब हो जाओ। अगर यह ईख ना बोवे तो हम के बोवे, टाली बजावे यहाँ बैठ के। अब सरकार भी समझ चुकी है, इसीलिए उन्होंने अब जो उन्होंने पद दे रखे हैं विधायक और सांसद और मंत्री के, उन्हें भेजना चाह रहा। जो उन्होंने मेहनताना कमा रखा है वो तो वैसे ही डरे हुए थे, उन्हें तो डांट के भेजा जा रहा है भैया, फटकार लगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो डांट के इसलिए भेजा जा रहा है कि जो उन्होंने कमाई कर रखी है कि भाई उसका कुछ तो फलसफा हमें दो। उन्हें जो सांसद एमएलए एमपी बना के भेज रखा है वो हमने बना के भेज रखा था, ठीक है ना। ये जो किसान बैठे इन्होंने बना के भेज रखा था। अगर वो आना चाहते हैं तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दें और समाज के बीच में आवे, हम उसका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तेवर अगर केंद्र सरकार के नरम नहीं पड़े हैं तो किसान भी पूरी तरीके से हर तरीके से अपनी कमर कस के बैठे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। कंडीशन चाहे जो भी रहे, टकराव चाहे जितना भी हो जाए। और हाँ, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जनप्रतिनिधि इन गांव में आना चाहते हैं तो अपने इस्तीफे सरकार को सौंप कर आए, उसके बाद यहाँ स्वागत होगा, वरना एंट्री भी नहीं मिलेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि।